नमस्कार दोस्तों, इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में भारत में दो गठबंधन के बीच 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, जिसमें पहला था मोदी जी वाला एनडीए गठबंधन और दूसरा था राहुल गांधी वाला इंडिया गठबंधन। तो देखिए, हम सबसे पहले देश लेवल की बात कर लेते हैं और फिर बाद में हम बिहार लेवल की बात करेंगे। तो अब आप लोग अच्छे से सुनिए और समझिए सारा चीज़ को, कैसे क्या हुआ था और कैसे क्या नहीं हुआ था, तभी आप लोग अच्छे से सीख पाइएगा। तो भारत में 543 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से केंद्र में सरकार बनाने के लिए 543 में से 272 लोकसभा सीट जीतना होता है। मतलब जो पार्टी 272 लोकसभा सीट जीत लेगी वह केंद्र में सरकार बना सकती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने अकेले दम पर 303 लोकसभा सीट जीतने का काम किए थे। मतलब 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने अकेले दम पर केंद्र में सरकार बनाने का काम किए थे, और वहीं इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने अकेले दम पर सिर्फ 240 लोकसभा सीट ही जीत पाए हैं। मतलब इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के अनुसार बीजेपी ने अपने अकेले दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना पाए हैं। और वहीं बात करें इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिलाकर टोटल सीट जीतने की, तो एनडीए गठबंधन को मिलाकर टोटल 292 सीट आया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में एनडीए का ही सरकार है, केंद्र में एनडीए का ही सरकार है अभी। लेकिन 2019 की अपेक्षा 2024 में थोड़ा सा सीट कम हो गया है, लेकिन सरकार अभी भी एनडीए का ही है। तो आप लोग सारा चीज़ यहाँ तक समझ गए होंगे, ये बीजेपी और एनडीए से रिलेटेड सारा चीज़ था। और अब हम बात करते हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से रिलेटेड सारा बात को। तो देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीट ही जीते थे, और इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीट जीतने का काम किए हैं। और वहीं बात करें इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलाकर टोटल सीट जीतने की, तो इंडिया गठबंधन को मिलाकर टोटल 234 सीट आया है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ये सारा था देश लेवल की बात। सारा चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं बिहार लेवल की। तो देखिए, जो दोनों गठबंधन देश लेवल पर चुनाव लड़ने का काम किया था, वही दोनों गठबंधन बिहार लेवल पर भी चुनाव लड़ने का काम किए हैं। मतलब यहाँ भी मोदी जी वाला एनडीए गठबंधन था और दूसरी तरफ राहुल गांधी वाला इंडिया गठबंधन था। ये दोनों गठबंधन में बहुत से पॉलिटिकल पार्टी शामिल थे। गठबंधन का मतलब ही वही होता है, बहुत से छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी शामिल थे। ध्यान रखिए, हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत से पॉलिटिकल पार्टी शामिल थे। हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी शामिल थे बिहार में, और वो कितना सीट पर चुनाव लड़े थे, और कितना सीट वो जीतने का काम किए, और वो कितना सीट हारने का काम किए हैं। सारा चीज़ हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले समझेंगे मोदी जी वाला एनडीए गठबंधन का जो पूरा समीकरण है, समीकरण को समझेंगे, और फिर बाद में राहुल गांधी का जो इंडिया गठबंधन है उसके समीकरण को हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, ये रिपोर्ट एनडीए का, तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बिहार 2024 लोकसभा चुनाव एनडीए समीकरण। और देखिए इसमें पूरा कॉलम बना के राजनीतिक दल लिखा हुआ है, एक तरफ चुनाव लड़े, कितने सीटों पर वो चुनाव लड़े हैं, और लास्ट में लिखा हुआ है जीते, कितने सीटों पर वो जीते हैं। सारा चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो देखिए, मोदी जी वाला जो बीजेपी है बिहार में 17 सीटों पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किए थे, जिसमें से वह 12 सीट ही जीत पाए हैं। और नीतीश जी वाला जो जदयू है वह 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किए थे, जिसमें से 12 सीट जीतने का काम किए हैं। और चिराग पासवान का जो एलजेपी है वह 5 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने का काम किए थे इस बार, और 5 में से 5 जीते हैं। और जीतन राम मांझी का जो हम पार्टी है वह 1 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किए थे, और 1 में से 1 जीते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का जो आरएलएम पार्टी है वह 1 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किए थे। तो टोटल 40 सीटों पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा गया था एनडीए के तरफ से, जिसमें से 30 सीट जीते हैं, मतलब 10 सीट हारने का काम किए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन का देखिए, ये पूरा समीकरण अच्छे से समझिए। इसमें भी उसी तरह से राजनीतिक दल है, चुनाव लड़े, कितने सीटों पर वो चुनाव लड़े हैं और कितने सीट जीते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लालू यादव का जो आरजेडी है वह 23 सीटों पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 4 सीट ही जीते हैं। और राहुल गांधी का जो आईएनसी कांग्रेस है वह 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किए थे, जिसमें से 3 सीट जीते हैं।
और CPI जो लेफ्ट का जो पार्टी है वह 5 सीटों पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किए थे, जिसमें से सिर्फ 2 सीट ही जीते हैं। और मुकेश सहनी का VIP पार्टी जो है इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किए थे, जिसमें से 0 सीट जीते हैं, मतलब सारा का सारा सीट हारने का काम किए थे। तो इंडिया गठबंधन भी यहाँ पे 40 सीटों पर अपना कैंडिडेट को उतारा था, जिसमें से सिर्फ 9 सीट ही जीत पाए हैं। तो याद पारिए, उधर NDA टोटल 30 जीता था और इधर इंडिया गठबंधन 9 जीता है। तो 30 और 9 कितना हुआ? 39। जबकि बिहार में कितने लोकसभा सीट हैं? 40। तो एक जो सीट बच जाता है वह बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय लोकसभा सीट जीतने का काम किए हैं। तो अब आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे क्या था, कैसे क्या नहीं था, कौन कितना सीट पे चुनाव लड़ा था और कितना सीट वह जीतने का काम किए हैं और कितना सीट हारने का काम किए हैं। तो मेरा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।